बनी इसराइल तारीख़ की वो सरकश कौम है जो तकरीबन हर तरह के गुनाह और जुर्म में मुब्तला हुए। उनमें हज़ारों पैगंबरों को मबूस किया गया, लेकिन अपनी शैतानी फितरत के सबब वो बार बार तौबा करने के बाद भी अल्लाह के नाफरमान साबित हुए। पैगंबरों और किताबों के इनकार से लेकर नबियों, रसूलों और सालिहीन को कत्ल करना बनी इसराइल की बदबख्त तरीन जुर्म था, जिसे वो हर दौर में कर रहे थे और फितना और फसाद फैलाकर शरीयत मौसवी का मजाक बना रहे थे। लेकिन उन तमाम बुराइयों और गुनाहों में एक ऐसा गुनाह शामिल है जिसकी वजह से बनी इसराइल ने अपनी तारीख़ को ही मस्ख़ कर दी और अल्लाह के सच्चे बंदों की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश की। दरअसल बनी इसराइल के काजी और उलमा ने अल्लाह के भेजे हुए नबियों और पैगंबरों पर तरह तरह के इल्ज़ामात और बहतान लगाए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी किताबों में पैगंबरों के वाक़यात में रद्द बदल कर दी और नबियों को नौज़ुबिल्लाह झूठा, गुनहगार और बदनीयत साबित करने की कोशिश की, जिसे कुरान मजीद में अल्लाह ने तरदीद करते हुए फरमाया, बाज़ अहले किताब इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि तुमको गुमराह कर दें, मगर दरअसल ये अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं। इसी तरह एक मकाम पर फरमाया, हमने उन पर लानत की और उनके दिल सख्त कर दिए। वो अल्लाह की बातों को उनकी जगह से बदल देते हैं और उन्होंने उन नसीहतों का बड़ा हिस्सा भुला दिया जो उन्हें की गई थी। लिहाजा बनी इसराइल ने तौरेत, ज़बूर और इंजील में मौजूद अपने नबियों की शख्सियत को बिगाड़ने के लिए उनकी तरफ झूठे वाक़यात घड़ना शुरू की और उन पर तरह तरह के बहतान लगाए। उन्हीं इल्ज़ामात और बहतान में एक बहतान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर लगाया गया, जो अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर और बादशाह थे। तौरेत के अल्फाज में ये वाक़या कुछ यूँ है। एक रात दाऊद अपने महल के बरामदे में टहल रहा था तो उसने छत पर से देखा कि एक औरत नहा रही है जो बहुत खूबसूरत थी। दाऊद ने एक शख्स को उस औरत के बारे में मालूम करने को कहा। उस आदमी ने बताया कि वो बतसबा है जो इलाम की बेटी और सिपाही हित्ती ओरिया की बीवी है। तब दाऊद ने अपने आदमी भेजकर उसे अपने पास बुलाया और वो उसके पास आया और उसके साथ हम बिस्तर हुआ। वो वापस घर चली गई। वो औरत हामला हो गई और उसने दाऊद को खबर भेजा कि मैं हामला हूँ। बतसबा का शौहर ओरिया दाऊद के फ़ौज में सिपा सालार था, लिहाजा दाऊद ने ओरिया को अपने दरबार में बुलाया। कुछ दिन उसे महल में मेहमान बनाया और फिर ओरिया को अपने वज़ीर ख़ास युआब के साथ जंग पर भेज दिया। जब युआब ओरिया के साथ जंगी महाज पर पहुंचा तो दाऊद ने युआब को एक ख़त लिखा कि ओरिया को जंग में ऐसी जगह पर रखना जहां मौत का ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा हो। चुनांचा युआब ने ओरिया को फसीले शहर के बीचों बीच तैनात कर दिया जहां हमले का सबसे ज़्यादा ख़तरा था, जबकि ओरिया को इससे कबल जंग का कुछ ख़ास तजुर्बा न था। सुबह होते ही दुश्मन की फ़ौज शहर से बाहर आ गई और जंग की शुरुआत हुई। ओरिया नातजुर्बाकार होने के बावजूद इंतहाई बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया, लेकिन वो और उसके साथी दुश्मनों के सामने ज़्यादा देर खड़े ना हो पाए और दुश्मनों ने तीर की बारिश कर दी, जिससे ओरिया शहीद हो गया। जब ओरिया के मरने की खबर यरूशलेम पहुंची तो बतसबा मातम करने लगी और सोग में बैठ गई, और जैसे ही सोग के दिन पूरे हुए तो दाऊद ने बतसबा को अपने घर बुलाया और उससे शादी कर ली। कुछ अरसे बाद उसने एक लड़के को भी जन्म दिया, लेकिन दाऊद का ये काम खुदावंद खुदा की नज़र में बुरा था। बाब शमूएल के मुताबिक दाऊद के इस गुनाह पर खुदावंद खुदा ने उसे सज़ा देने का फ़ैसला किया। उन दिनों नातिन नबी जो यरूशलेम में थे वो खुदावंद के पैगाम को लेकर दाऊद के पास आए और दाऊद से कहा कि खुदावंद कहता है कि मैंने तुझे मकाम व मनसब अता की, तुझे यरूशलेम का बादशाह बनाया, तब भी तूने ये गुनाह किया। मैं तो तुझे और बहुत कुछ देने वाला था, लेकिन तूने खुदावंद की नाफरमानी करके ये बुरा काम किया। तूने एक शख्स को मरवाया, इसलिए मैं अजाब तेरे घर में डालूँगा। कुछ दिनों बाद बतसबा से दाऊद का पहला लड़का पैदा हुआ तो वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया और कुछ ही दिनों में वो मर गया। इस बच्चे की मौत से दाऊद समझ गया कि खुदा उससे नाराज़ है और ये उस अमल का अंजाम है जो उसने माजी में किए थे।
बच्चे की मौत के बाद दाऊद ने रोज़ा रखा और खुदावंद के सामने सजदे में गिर पड़ा। वो पछता रहा था और खुदावंद से माफ़िया मांगने लगा। दाऊद ने सच्चे मन से ईमानदार होकर अपनी गलती को खुदावंद के सामने तस्लीम किया और तौबा भी की। लिहाजा खुदावंद ने उसकी तौबा कबूल की और उसे दूसरा बेटा अता किया, जिसका नाम उसने सुलेमान रखा, जो खुदावंद का फर्माबरदार रहा और आगे चलकर हैकल की तामीर की। उलमाए यहूद ने अपने मुक़द्दस किताब में जो इल्ज़ाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर लगाए, इसे इतना आम किया गया कि यह ज़बान ज़द हो गया। यहाँ तक कि बाज़ मुफस्सिर कुरान ने भी तफसीर की किताबों में इस किस्से को ऐसे ही नकल कर दी, जो एक फाश गलती थी। इस किस्से पर तहकीक के बाद इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा है कि दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ ये मंसूब अफसाना गुनाह कबीरा के करीब तर है, जो सरासर बातिल और बेहुदा है। अगर ऐसा झूठ किसी फासिक तरीन शख्स की तरफ भी मंसूब की जाए तो वो भी इसे बर्दाश्त न करेगा, और जिसने इस किस्से को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब किया उस पर लानत है। दरअसल इस किस्से के पीछे छुपे असल हक़ाइक़ ये हैं कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद आपके बेटे हज़रत सुलेमान तख्त नशी हुए तो उस वक्त बनी इसराइल में एक जमात हज़रत सुलेमान के बादशाह बनने पर नाखुश थे और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए। यहूदियों के उस ग्रोह ने हज़रत सुलेमान की पैदाइश को मशकूक बनाने के लिए ऐसे बेबुनियाद किस्से घड़ लिए और उन्हें तौरेत में शामिल कर डाला, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम बतसबा के बेटे थे। इस किस्से को यहूदियों में नस्ल दर नस्ल पढ़ाया जाने लगा और इस तरह ये तौरेत का हिस्सा बन गया। इस वाक़े से पता चलता है कि बनी इसराइल अपने अंबिया कराम पर फहश इल्ज़ाम लगाने में किस कदर बेबाक थे। ऐसी चीज़ें जो एक आम शरीफ आदमी की तरफ भी मंसूब करते हुए इंसान हिचकिचाता है, बनी इसराइल बेदरीग अपने नबियों और सालिहीन की तरफ मंसूब कर दिया करते थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल हुई तो अल्लाह ने इस मन घड़त और बेहुदा किस्से की तरदीद करते हुए कुरान में आयात नाजिल फरमाई, जो कुछ यूँ हैं, और हमारे बंदे दाऊद को याद करो जो बड़ा ताकतवर था, बेशक वो रुजू करने वाला था। बेशक हमने पहाड़ों को उसके ताबे कर दिया था कि वो शाम और सुबह को तस्बीह करते थे। ए दाऊद, हमने तुझे ज़मीन में बादशाह बनाया है, बस तुम लोगों में इंसाफ से फ़ैसला करो और नफ्स की ख्वाहिश की पैरवी ना करो कि वो तुम्हें अल्लाह की राह से हटा देंगे। बेशक जो अल्लाह की राह से गुमराह होते हैं उनके लिए सख्त अज़ाब है। कुरान मजीद की इन आयात की तफासीर के मुताबिक दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक सच्चे पैगंबर थे जिन पर ज़बूर नाजिल की गई थी, और पहाड़ और चरिंद परिंद दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ तस्बीह किया करते थे। अल्लाह ने अपनी किसी मखलूक को हज़रत दाऊद की तरह आवाज़ नहीं दी। आप बनी इसराइल के दरमियान हाकिम थे। आप एक दिन खाना खाते और एक दिन रोज़ा रखते थे और बहुत ही जाहिद और इबादत गुजार बंदे थे। बिलाशुबा अहले किताब ने तौरेत और इंजील में ऐसी तहरीफ की जो खुद उनके पढ़ने वाले आज तस्लीम नहीं करते हैं। वहीं कुरान करीम रहती दुनिया तक के लिए किताब हिदायत है जो हर किस्म की रद्द बदल और तहरीफ से पाक है और क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए हिदायत और नूर का सरचश्मा है।